उसके बाद पूरा अति क्या हो गया, पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ से हम क्या देखे थे कि जो निम्न में पहले था कि औजार जो थी क्या थी कि इसमें देखे थे कि जो निर्माण हुआ वो मुख्य रूप से एक धार और दो धार वाला औजार, मतलब कि औजारें सिर्फ हो रही है, सो निर्माण हो रहा है एक धार या चौपड़ की तरह से, जिसकी चौपड़ी संस्कृति भी कहा जाता था, या सोहन नदी के पर मिला था तो सोहन नदी संस्कृति भी कह रही थी। उसके बाद मध्य अति पूरा पाषाण काल में चले गए तो क्या हुआ, उससे उत्तम औजारे का निर्माण होना चालू हो गया। फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में चले गए तो उसमें ब्लेड संस्कृति, मतलब ब्लेड की तरह अब क्या होने लगी कि ब्लेड की तरह औजारें बनने लगी। तो मतलब औजार में ही अब अति क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है कि नहीं, विकास की ओर। तो वही आगे आगे मानव क्या है, विकसित हो रहा है विकास की ओर, उसी को कहा गया कौन सा, पाषाण काल। तो यही प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे। पूरा पाषाण पढ़ लिए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल जिसमें कहे थे ब्लेड, उसके बाद पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्तर। अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, यही ना था, यही ना पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या देखे थे प्रागैतिहासिक काल में, कौन कौन देखे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यही तीन को देखे थे नव पाषाण काल। तो अब हम सेकेंड देख लेंगे कौन सा, मध्य पाषाण काल। आपका मध्य पाषाण काल आ गया सेकेंड, तो लिखिएगा टॉपिक मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में लिखिएगा जो हम बांटे थे पूरा पाषाण काल को, जैसे कि तब पूरा प्रागैतिहासिक काल क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्य पर, तो उसमें जो ये बांटे गया था तो वो क्या था, औजार के स्वरूप में, मतलब कि अब इसमें पूरा तात्व ही साक्ष्य पर प्रागैतिहासिक काल है। तो पूरा तात्विक साक्ष्य पर है तो किस स्थल से कौन सी वस्तु मिली, उसी से ना हमको जानकारी लग रही है, तो इसी की पूरी जानकारी लग रही है। तो अब सबसे पहला है कि पूरा पाषाण युग क्या कितना सा माना जाता है, 900 BC के आसपास। मध्य जो पाषाण काल है वो आपको कितना, 900 BC के आसपास तक के आसपास कौन सा युग, इसका विकास हुआ था। पाषाण काल जो आरंभ हुई तो ये आरंभ जो हुआ वो किसका खत्म से, तो हिम युग की समाप्ति, मतलब कि हिम युग की समाप्ति हुई। इस हिम युग के समाप्ति के बाद कौन काल चालू हो गया, नव पाषाण। मतलब कहा गया कि जो उससे पहले क्या थी, हिम, मतलब कि पूरा था यो हिम ग्लेशियर के स्वरूप में। तो पहले ही ने बता दिए थे कि मतलब ग्लेशियर थी, जलवायु परिवर्तित के कारण वो पिघलना चालू हुआ, तो जो वने थी वो वने क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया। तो अब जो उसमें जो लोग आदि मानव के रूप में थे और फल कंदमल ये खा करके जीवन यापन करते थे, तो वो क्या हो गया, वो जैसे ही वन खत्म होना चालू तो उससे घास का निर्माण हो गया। पूरा मैदानी में जलवायु क्षेत्र हुआ था, घास का जैसे ही निर्माण हुआ तो उस मैदानी क्षेत्र में क्या हो गया, मानव क्या आ गए, मैदान के क्षेत्र में। तो अब मैदान के क्षेत्र में तो अस्थायी जीवन यापन चालू हुआ कि नहीं, तो कहा वही अस्थायी जीवन यापन के लिए औजारें चालू होने लगी, तब ना औजार के स्वरूप में कृषि आगे पशुपालन करना चालू होगा। तो कहा कि यही मध्य पाषाण युग में ही क्या होती है, हिम युग की समाप्ति होती है। और कौन सा काल चालू हो जाता है, मध्य पाषाण। तो जो इससे पहले हम देखे थे वो क्या था, कौन सा काल चला था, पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण से पहले की काल अब चालू हुआ अस्थायी रूप। समझ गए यहाँ तक के अस्थायी। तो यही हिम युग के समाप्ति हुई और कौन काल प्रारंभ हो गया, मध्य पाषाण काल, जिसको माना जाता है काल कितना, 900 BC के आसपास, मतलब 900। इसको मध्य पाषाण कितना रखा जाता है, 10,000 से 4,000 BC तक का समय माना जाता है। इसके अंतर्गत रखा जाता है 10,000 से 4,000 BC, इसका काल, हाँ 10,000 से 4,000 BC तक के इसको रखा जाता है, मध्य पाषाण काल को तक के रखा जाता है। सो
अब उस समय में क्या पढ़ाए थे पीछे वाला में कि बड़े बड़े औजारें थी। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो लास्ट उसमें पढ़ाए थे ना ब्लेड संस्कृति, मतलब ब्लेड की तरह धारे बनना चालू हो गया था। पहले मोटा चौपड़ की तरह धारे होती थी, उसके बाद बीच में हड्डी की वस्तुएं बनना चालू हो गई थी। तो अब जो यहाँ पे चालू हो गया, यहाँ पे क्या होगी, जो औजार था वो औजार कैसा बनने लगा, औजार जब थोड़े छोटे 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 या सूक्ष्म या इसी को सूक्ष्म पाषाण के छोटे पत्थरों से बनना चालू हो गया। छोटे पत्थर से बनना चालू हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक लघु पाषाण कहा जाता है। किसको, मध्य पाषाण काल को। इसके अंतर्गत 10,000 से 4,000 BC तक के हो जाता है। औजार छोटे छोटे सूक्ष्म तो अति क्या हो गया कि हड्डियों से बनाना प्रारंभ हो गया। पहले किससे बनती थी कि मुख्य रूप से जो था तब पत्थरों से बनती थी। अब पत्थरों से आगे जाकर के किससे बनने लगे औजार है, हड्डियों से बनना प्रारंभ नहीं हो गया। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण होने लगा, जिसे माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण उपकरण कहा गया या इसकी संज्ञा दी गई। मध्य प्रदेश MP है, वही मध्य प्रदेश से क्या खोज की गई, मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है या इसी को अब इसमें सिर्फ पढ़ना है कि जो क्षेत्र खोज हुआ है उसी खोज को पढ़ना है कि कहाँ से क्या चीज खोज हुई से। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के रीवा से विंध्य क्षेत्र से कौन तो इसको खोज किए हैं, नाम है मोरहाना पहाड़। इसी मोरहाना पहाड़ से क्या हुआ, नाम है ACL कोलाइड। 19वीं सदी, अब सदी मतलब समझ में आता है ना, 19वीं सदी मतलब कितना काल, हाँ 19वीं सदी मतलब होता है कि जैसे 1800 से लेकर के 1800 के अंदर में, मतलब 1800 ईस्वी के बाद से 1899 तक का जो काल हो गया ना, वो कहलाएगा कौन सी सदी, 19वीं सदी। हाँ मतलब 1800 से जैसे ही था, अब 1800 के ही क्या है, 1800 से 1899 के अंदर का ही जो काल हो गया उसे कौन सा कहेंगे, 19वीं सदी। हम हमेशा बोलते हैं ना कि 20वीं सदी में सब परिवर्तित हो गई। सो तो 20वीं सदी में ना देखते कि राष्ट्रीय आंदोलन ये सब, तो यही कह रहा है 19वीं सदी। तो काल ऐसी होता है 100 वर्षों का, समझ गए, 100 वर्षों का एक काल होती है, 10 वर्षों का क्या होता है, 10 की होता है 100। तो यही हो गया 19वीं में कौन सा, लघु पाषाण, जिसको क्या कहा गया, ये सोहन पढ़ाए थे पीछे, सोहन नदी घाटी थी। खोज की यही था मुख्य रूप से कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के कौन सी, रीवा जो था मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। अगर भारत के मैप में देखिएगा तो कहाँ है मध्य प्रदेश, ये वाला सेंटर, यही ना एरिया है, यही बीच में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यही मध्य प्रदेश के रीवा विंध्य क्षेत्र से मेवाड़ पहाड़ है, उसी से ACL कोलाइड, कौन कहेगा तो उसका नाम है ACL कोलाइड, जो 19वीं सदी में कहाँ से, लघु पाषाण उपकरण, कौन सी खोज निकाली है, कहेगा लघु पाषाण उपकरण की खोज किस क्षेत्र में मिला है, तो ये मुख्य रूप से सर्वप्रथम किस क्षेत्र में मिला, मध्य प्रदेश के रीवा के विंध्य क्षेत्र में मिली है। यहीं पे कौन सी नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी की खोज की गई। जो पीछे पढ़े होंगे, सोहन नदी घाटी होने के कारण उसकी सोहन संस्कृति भी कहा गया था। सो नेक्स्ट था कि सर्वप्रथम कहेगा कि किसकी खोज की गई है, सो तो सर्वप्रथम लकड़ी का प्रयोग, सर्वप्रथम लकड़ी का कौन सा वस्तु बनाई गई थी, डोंगरी की खोज हुई से, डोंगरी की खोज हुई से। तो सराय नहर और नहराय
महदा महदहा, जी दमदमा महदा एवं दमदमा, महदा है ना, महदा एवं दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रताप है। इस जगह से क्या मिला है? स्तंभगढ़ युक्त झोपड़ी का साक्ष्य। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मुख्य रूप से क्या मिली है? सराय, नहराय, मदहा, दमदमा उत्तर प्रदेश के, सब प्रतापगढ़ जिला में है। यहाँ से स्तंभगढ़ युक्त झोपड़ी, मतलब स्तंभ के साथ ही क्या मिली है? झोपड़ी का निर्माण मिला है। तो ये सब क्या है? यही सब खोज हो रही है। मतलब झोपड़ी हुआ, झोपड़ी के अंदर चूल्हा मिलेगा, तो झोपड़ी के साक्ष्य से मिला कि एक अस्थाई घर अब यहाँ से चलने लगी। मतलब इससे पहले नहीं चल रही थी, अब यहाँ से पहले झोपड़ी का साक्ष्य मिला। इससे प्रमाण मिली कि लोग क्या थे? झोपड़ी अब बनाने, अस्थाई घर बनाना चालू हुए। अब अस्थाई घर बनाना चालू हुए तो अब यहाँ से ही बहुत जगह क्या हुआ कि चूल्हा का निर्माण मिला था। अब जानने लगे कि उससे पहले जो थे व्यक्ति वो कच्चे मांसे या इसी तरह से कंदमल जीवन खाना खाते थे। उसके बाद क्या हो गया कि आगे चल करके वो अपना जीवन यापन क्या करने लगे कि अब अस्थाई हो गया, चूल्हा हुआ। तो इससे साक्ष्य मिलता है कि वो क्या करने लगे होंगे कि खाना बना करके खाना चालू कर दिए होंगे। तो वही आगे नवपाषाण में चलेंगे तो कहेंगे कि आग का आविष्कार हो गया। अब उससे होगा तो लोहा का क्या होने लगेगा कि लोहा का क्या होने लगेगा। उसके बाद लोहा के औजारे बनना चालू हो गए कि यही साक्ष्य। तो गर्द क्या हो गया? झोपड़ी का निर्माण हो गया। कहा कि जो मध्य पाषाण काल में आ गए तो इसमें क्या, मध्य पाषाण मध्य आखेटक मिला था, आखेटक और क्या साक्ष्य मिलने लगी? आखेटक और पशुपालक के साक्ष्य कब मिलने लगा? मध्य आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। बागोर राजस्थान से प्राप्त पशुपालन के अधिकतम साक्ष्य है। बागोर राजस्थान से पशुपालक, यही मिला है। आदमगढ़ से मध्य प्रदेश से पशुपालन के आपका सबसे क्या मिला है? प्राचीनतम साक्ष्य, जिसका काल 5000 ईसा पूर्व। प्राचीनतम साक्ष्य मिले है जिसका इसका काल निर्धारण कब किया गया है? 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण कालीन मान आखेटक पशुपालक जो कहते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जिसका काल कितना है? 5000 BC तक के रखी गई। इसी समय था मध्य पाषाण कालीन के समय। इसी समय सर्वप्रथम किसको कहेगा? सबसे पहले कौन सा जानवर को अति बनाया गया है? सर्वप्रथम कुत्ते को, किसका? कुत्ते, पालतू जानवर बनाया गया। सबसे पहला पालतू जानवर कौन बनाया गया? कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। सो अस्थिपंजर, मान अस्थिपंजर का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? सराय, नहराय क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। उसका बाद वृक्षारोपण, विश्व का
सबसे प्राचीनतम क्या वृक्षा रोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? राजस्थान के सांभर झील से। राजस्थान के सांभर झील से वृक्षारोपण का साक्ष्य राजस्थान के किसे? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिला है? हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाणिक स्थल मदहा से कहाँ से मिला है? मदहा से मिला है। विश्व का प्राचीनतम हस्त निर्मित विश्व का प्राचीनतम हस्त निर्मित साक्ष्य कहाँ से मिला है? चौपानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा तहसील में स्थित है। कहाँ है? इलाहाबाद के मेहजा तहसील में निर्मित है। यही है विश्व का प्राचीनतम जो हस्त निर्मित साक्ष्य है। वो कहाँ से मिला? चौपानी मान लो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कहाँ है? मेहजा तहसील में। तो पहला शिकार नृत्य करता मानव गेंडा का शिकार करता मानव। गेंडा का शिकार इन सभी मतलब शिकारों का करता चित्र जो है गेंडा का शिकार करता मानव सबका चित्र जो है भीमबेटका। इस सब का जो चित्र है वो कहाँ से मिला है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश से मिला है। कब शिकार करता मानव शिकार कर रहा था मानव, उसके स्वरूप में उसमें था कि प्रचलन में कहा कि मानव कैसी होती थी, तो जो क्या करता था शिकार करके जीवन यापन। दूसरा है नृत्य करता डांस ये सो। उसके बाद गेंडा का शिकार करता। इसकी 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकनकर द्वारा की गई 1958 ईस्वी में। वी.एस. गुजरात प्रांत के कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती के नदी के पूरब में स्थित। 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई। 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई। जिसमें पहला था 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई। साक्ष्य लिखने में बहुत बोरिंग लगता है ना लगता है ना जमा। क्वेश्चन ए में से बनता है गधा कहीं कहानी सुन लेगा क्वेश्चन जब नहीं आएगा वो क्वेश्चन यहीं से एमसीक्यू पूरा बनता है कि कहेगा कि जो पहला बार है पशुपालन कहाँ से मिला, तो औजारे वो वाला कहाँ से मिली, नदी के तंत्र से संस्कृति कहाँ मिला, शिकार करता हुआ माना। तो क्वेश्चन सब साक्ष्य से बनता है, स्टोरी से नहीं। तो कहता हाँ सर मन नहीं लगा है। हाँ
समझ गए, क्वेश्चन पूरा यहीं से बनता है। जब प्राचीन में जाएगा तो साक्ष्य से क्वेश्चन बनाता है। हो गया, गुजरात प्रांत के साबरमती नदी के पूरब में स्थित किसकी सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई है? सो यहाँ से लघु पाषाण के अतिरिक्त पशु, अब क्या क्या मिला है? कहा लघु पाषाण के अलावा पशुओं की हड्डियाँ, लघु पाषाण के अलावा पशुओं की हड्डियाँ एवं कब्रिस्तान, पशुओं की हड्डियाँ, पशुओं की हड्डियाँ कब्रिस्तान और कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन तथा 14 मानव कंकाल मिले। कब्रिस्तान, उसके बाद कुछ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन भी मिला है तथा 14 मानव कंकाल। उस समय मिट्टी की बर्तन चलती थी, मिट्टी से बना करके। और 14 कंकाल, 14 कंकाल मिला है, 14 मानव कंकाल। अब यही कह रहा है कि जो गुजरात प्रांत के साबरमती नदी के पूर्व में स्थित 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई है, जिसको क्या कहा गया? लघु पाषाण। लघु पाषाण के अलावा कहा है कि पशु की हड्डियां मिली है, कब्रिस्तान मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है और 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। क्या है? 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? गुजरात प्रांत के साबरमती के पूर्व से। मिर्ज़ापुर में चलिए ना, मिर्ज़ापुर बहुत तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति योग्य है उसकी योग्यता को समझा ना जाए, वही है मिर्ज़ापुर का डायलॉग। लेक हिया, लेखिया है जो वो मिर्ज़ापुर से 17 क्या मिला है? मिर्ज़ापुर से 17 वो नर कंकाल मिला है। नर मतलब समझते हैं ना, नर कंकाल मिला है मतलब क्या है? नर का मिला है, मादा का नहीं। सो इसी में कह रहा है लेखिया से 17 नर कंकाल। पूछ ले स्टेटमेंट कि 17 नर कंकाल कहाँ से मिला है? तो लेखिया मिर्ज़ापुर से मिला है, जिसमें कहेगा कि उसकी सर किस ओर थी? तो उसका सर जो मिला है वो पश्चिम की तरफ थी। तो एक पता चल जाता है ना कि पहले जो दफनाने की क्रियाएं थी उस दफनाने से ही मिला है। अगर दफनाने मांस पूरा अति होता है, हड्डी क्या हो जाती है? वही, चाहे उस समय दफनाने की क्रिया रही होगी तो उसे पता चला कि पश्चिम की तरफ सुरा के दफनाया गया। सब तरह की संस्कृति थी। सो तो अब यही है कि लेक मिर्ज़ापुर 17 कितना शरीर को हम लोग देख सुन के रखते हैं, एकदम चमकाए रहते हैं नहीं, इसीलिए कहता है कि बुद्धि को भी चमकाया जाए। मृत्यु सत्य ही है तो थोड़ा एक इंसान की तरह जिया जाए ना, मतलब बाद में इसी शरीर के लिए क्या क्या ना करते हैं, जो लास्ट में मरने के बाद विचार ही नहीं यहाँ कायम रहेगा, उस विचार को अच्छा नहीं बनाते ना। चलिए लेखिया मिर्ज़ापुर से 17 नर कंकाल प्राप्त किए गए, जिसमें अधिकांश सिर कहाँ था? पश्चिम की ओर था। अधिकांश सिर पश्चिम की ओर ही था। अधिकांश भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर मध्य पाषाण काल तथा और चित्रकला की समृद्धि, कला और चित्रकला की समृद्धि मिली कि समृद्ध था। कौन सा क्षेत्र? कला में प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर समृद्ध मिली है। तो जो ये मिली है समृद्ध कह रहा है कि अथी कहाँ से? भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर से क्या मिला है? कला चित्रकला की समृद्धि मिली है। मतलब भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर सब क्षेत्र में क्या थी? कला और चित्रकला की मुख्य रूप से जिला में
बताओ मिर्जापुर पूरा अति प्राचीन के लिए साक्ष्य है। यहाँ मिर्जापुर सीरीज चल रहा है देश दना पूरा आतंकवादी के लिए, यहाँ पर पूरा साक्ष्य पूरा तात्विक मतलब प्राचीन के साक्ष्य प्राप्त हो रहा है कि इतना फेमस चित्रकला चलचित्र ये सब के लिए जब नाम प्रचलित कर दिया है पूरा गुंडागर्दी के लिए ना। मिर्जापुर इसमें क्या घाटी के मध्य भाग, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का मध्य भाग, नर्मदा घाटी का मध्य भाग जो लौह युग के आरंभ तक, क्या हो गया है मध्य भाग? जो लौह युग के आरंभ तक है। रहे 1000 ईस्वी पूर्व, यही हमारा पूरा सब मध्य भाग पूर्व तक चलती रही। यही है आपका क्या मध्य, मुख्य रूप से क्या था? मिर्जापुर, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी का मध्य युग जो लौह युग के आरंभ तक 1000 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। तो यही कह रहा है कि जो हम देखें साक्ष्य प्राप्त, इससे क्या क्या प्राप्त हो गया मध्य पाषाण कालीन में? तो मध्य पाषाण काल में आपका क्या हो गया? औजारें जो मिलने लगी वो उन्नत किस्म की औजारें मिलने लगी। फिर मानव का कंकाल, फिर पशुपालन, फिर चित्रक, ये सब संस्कृति मतलब पीछे से अब क्या हो गया है? एक माध्य मतलब कि मुख्य रूप से कलाकृति के स्वरूप में वो आगे क्या हो गया? आगे बढ़ गया। यही ना हो गया कि आगे की ओर। तो यही अब पीछे से जो स्टार्टेड हुआ था पूरा पाषाण काल से, अब उससे आगे चला गया मध्य पाषाण काल में। अब जैसे ही आ जाएंगे तो पूरी तरह से विकसित हो जाएगी किसमें? नव पाषाण काल में। यही ना मानव की जो सभ्यताएं थी वो अस्थायी रूप से उसी का विकास को हम देख रहे हैं। यही ना अस्थायी रूप से विकास हो रहा है, सही रूप से विकास हो रही है ना कि जो मानव का जो था जो पीढ़ी से छोटी औजार मानव अस्थायी रहना चालू के यहाँ पे हो गया कि चित्रकला, अब पशुपालक, पहले क्या थी? कृषि का निर्माण, अब कृषि के साथ पशुपालन भी चालू हो गई, पशुपालन के साथ अब चित्रकला भी प्रारंभ हो गया। अब चित्रकला के स्वरूप में अब सांस्कृतिक रूप से भी क्या हो गई? आगे बढ़ती हुई दिखाई दी गई किसमें? मध्य पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल में वो क्या हो जाएगा? पूरी विकसित की ओर बढ़ जाएगा। सो तो अब यही 3 काल था जिससे में मानव क्या हो रहा था? मानव की उत्पत्ति के बाद जब उसका अपना अस्थायी विकास करना चालू का, वही अस्थायी विकास को हम देख रहे थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। समझ गए? तो मिडाबल में ये सब हो गया ना। पहले औजार से हुई थी, छोटी क्या होता है? औजारें बनी थी। वो क्या कौन सा औजार? तो मोटा चापड़ की तरह का जिसमें धार नहीं थी, अब उसको धार बना, पतली औजारें बनी। अब उसके बाद ब्लेड की तरह, अब इसके बाद और भी इसमें उन्नत, अब औजार के बाद पशुपालक हो गया, पशुपालक के बाद क्या हो गई? कला, चित्रकला, संस्कृति, ये सब का अवधि प्रमाण मिला किसमें? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में। अब लिखेंगे नव पाषाण का। तो अब जब ई लास्ट अब चल रहा है, समझ गए? तो ये आपका पूरी संस्कृति अब इतिहास का जैसे ही खत्म हो गया तो अब सेकेंड आगे चल जाएंगे पूरा विकसित की ओर। अब मानव जैसे संस्कृति आएगी तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे अब जैसे ही आगे चलेंगे तब पहुँचेंगे अब ऋग वैदिक काल में। समझ गए? ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल था। अब वहाँ वेद, समाज, धर्म, ईश्वर सब आएंगे, पूरा संस्कृति वहाँ से समझ में आएंगे। अभी तो सिर्फ पुरुष का निर्माण ही ना हुआ है। 5 वीडियो तक तो हम सिर्फ उत्पत्ति तक पहुँचे हैं। सब वीडियो देख रहे हैं ना। उसमें 5वां तक क्या था कि मानव की उत्पत्ति, लास्ट कल पढ़ाए थे मानव का विकास कि कैसे 5 तरह से मानव कैसे हुआ, मानव में परिवर्तित हुआ। तब अब मानव में परिवर्तित हुई तो अस्थायी जीवन चालू करेगा। तो अब यहाँ तक कि हम अस्थायी जीवन देख रहे हैं। जब अस्थायी जीवन होगा तब ना बाद में अब परंपरा आएगी, धार्मिक, ये सब अब आगे बढ़ेगा। तो अब पूरा हो रहा है ना मानव की उत्पत्ति से, क्लियर होता जा रहा है ना आगे कि कैसे मानव इतना विकास की ओर यहाँ तक पहुँचाया था। हम अभी वर्तमान आएंगे वहाँ से यहाँ तक, समझ गए? पूरी बातें समझ जाएंगे कि किस तरह से हुई। सो इसीलिए थोड़ा इसको आज रोक दिए हैं, ना तो फिर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाए।
क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है सब फैक्ट, क्योंकि उस दिन फिर पढ़ाएंगे ना पाषाण को तो थोड़ा एक बार पढ़ के ऐतिहासिक काल को अलग अलग चार्ट में समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा, समझ गए। अभी आप लोगों के पास का डाउट होगा कहाँ से क्या खोज हो रहा है, कौन औजार, क्योंकि जो ये बांटा गया है पूरा तात्विक साक्ष्य पे बांटी गई है और पूरा तात्विक साक्ष्य पे बांटी गई थी, इसमें औजार के आधार पर बांटा गया, तो सब औजार को अलग अलग दिखा दिए हैं। उसके बाद एक बार डिफाइंड कर देंगे जिससे क्लियर पूरा हो जाएगा, तब तुरंत आगे बढ़ेंगे। तो आगे जैसे ही पढ़ें चलेंगे तो अब इसमें भी पूरा समझना ही था संस्कृति, क्योंकि हमें समझ में आता नहीं है प्राचीन की इस स्तर को, नहीं समझ, तो डायरेक्ट चालू हो जाते सिंधु घाटी सभ्यता और समझते हैं सिंधु हड़प्पा, वहीं से ना समझते हैं, पीछे मानव की उत्पत्ति से समझ में ही नहीं करते हैं। फिर अब आगे तुरंत चल जाइएगा तो सिंधु जैसे खत्म होगा, मौर्य काली सब मगध का उत्कर्ष होगा, अब राजा आएंगे अब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ये सब, अब तक उस समय से आप समझ जाएगा कि हाँ तब वहाँ से फिर कहानी ही कहानी है, राजा बनने की कहानी, समझ गए। तब समझते चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए क्वेश्चन, दिक्कत है ना, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत हो फिर से देखिएगा यूट्यूब पर, उसमें तो पूरा समझाए हुए हैं, फिर से अगर समझ में ना आए तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है।